आप में से किसी ने पूछा कि भाई कितना समय लगता है रूसी भाषा सीखने में। अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, ये बहुत ही पर्सनल हो जाता है। हर इंसान की जो क्षमता होती है सीखने की, या उसको समझने का तरीका होता है, या उसके पास जो समय है, प्रैक्टिस कितनी कर रहा है और वो कहाँ पर है, उससे इस पे फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप रूस के अंदर हैं और आप सीखना शुरू करेंगे तो आपको जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा बेहतर मिलेगा और आप हो सकता है जल्दी सीख जाएँ। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ऐसे बहुत लोग जो रूस में रहते हुए सालों के बाद भी रूसी भाषा ठीक से सीख नहीं पाए। तो ये बहुत पर्सनल चीज़ हो जाती है, पर्सनल मैटर होता है, ठीक है? अगर आप जैसे मैंने कहा कि अगर आपने 7 वीडियो देख ली हो, तो आप रूसी भाषा को समझने लग जाएँगे, आसान है। लेकिन उसके बाद जो उसके ऊपर वोकैब्युलरी बनानी होती है, बिल्ड करनी होती है, सवाल-जवाब करने होते हैं, नई-नई चीज़ें आती है, वो आप कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं, उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, उस पे ये बहुत कुछ निर्भर हो जाता है कि भाई आप कितने समय में इसे कर पाएँगे। कहने को बहुत सारे आंकड़े हैं जो कहते हैं कि भई आपको जो A1 लेवल है वो 3 से 6 महीने में होता है। उसका जो A2 लेवल है उसमें फिर 6 महीने लगते हैं। उसके बाद B1 लेवल में 1 साल और लगता है, मतलब B1 पहुँचने में 2 साल लग सकते हैं। B2 लेवल में शायद 1 साल और, मतलब 3-4 साल बाद आप एक नेटिव फ्लुएंट बन सकते हैं। लेकिन क्या आपको ज़रूरत है? बात वही है, आपको नेटिव फ्लुएंट तक जाने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारे केसेस में। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। और इसके अलावा जो ज़रूरत है इस बात की है, ये समझिए कि आपको पहले तो बोलना ज़रूरी है। आप जितना बोलेंगे, जितना दोहराएँगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, एक चीज़ होगी, और जितना गलतियाँ करेंगे, जितनी हिचक होगी आपकी बोलने की, वो जितनी निकलेगी उतना ही फ़ायदा है रहेगा। और जो तरीके हैं प्रैक्टिस करने के, सीखने के करेंगे, तो आप जल्दी सीख पाएँगे। क्योंकि आपको जो भाषा जो है एक तरीका है विचारों का आदान-प्रदान या बातचीत का। आप उसको उस तरह से लेंगे, उसी तरह से समझेंगे, उस तरह से पढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप भाषा को एक एग्ज़ाम की तरह लेंगे, टफ़, कि भई ये करना है, ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, उसको इस तरह से देख लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और होता ये है कि बहुत सारे लोग शुरुआत अच्छी करते हैं, बहुत ज़ोर-शोर से शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ हफ़्ते, कुछ महीनों बाद ही वो छोड़ देते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। आप जो है नियमित तौर पे करें, जितना आपका समय उतना ही करें, और एक लक्ष्य बनाएँ, कितना आपको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कहाँ तक जाना है, उस तरीके से प्रैक्टिस करते रहें, तो कुछ हफ़्ते, कुछ महीनों के बाद आप अच्छे से रूसी भाषा ना सिर्फ़ समझ लेंगे बल्कि बोलने में लग जाएँगे और कॉन्फिडेंट होके लोगों से वार्तालाप करके रूस भी जा पाएँगे।